नमस्कार प्यारे साथियों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है ये ज्योग्राफी की क्लास है और इससे पहले जो हम क्लास कर चुके हैं वो बांधों को लेकर किए हैं और हमने वहां पर देखा है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न बांधों को लेकर कैसे बनते हैं। उन प्रश्नों में हमने ये भी जिक्र किया कि बांधों को लेकर बहुत डीप प्रश्न एग्जामिनर का पूछने का उद्देश्य नहीं होता। एग्जामिनर का उद्देश्य ये होता है कि इस कम्पिटिटिव बच्चों को एक नॉर्मल स्तर की और मध्यम वर्ग की जानकारी है या नहीं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, जीएस में आप पढ़कर उतना जाइए जितना सारे बच्चे सही कर लेते हैं, और उनसे 2 प्रश्न ज्यादा हो जाए तो आपका जीएस बेहतरीन है, ये मानकर चलिएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि जीएस के सेक्शन में 100% परसेंटाइल आएगा। आता है बच्चों का, पर वो चुनिंदा बच्चे होते हैं। लेकिन आपको नौकरी लेना है तो ये चीज सोचिएगा कि मुझे अपने परिवार का सहारा बनना है। आप बहुत ज्यादा भाव में मत भागिएगा कि नहीं हम 100% लेकर ही आएंगे। 1-2 प्रश्न कम भी हो जाए तब भी सिलेक्शन लोगों का होता है। मेरिट कभी ऐसी नहीं बनती कि पूरा में पूरा करने पर ही बनता है। तो हमने उस स्तर पर जीएस पढ़ा है कि जिस स्तर पर एग्जामिनर किसी भी हिसाब से प्रश्न पूछे तो हमसे बाहर नहीं जा सकता। और याद रखेंगे ये जो क्लास ज्योग्राफी की है ये जलप्रपात, जिसे हम गांव की भाषा में झरने के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। भारत में कई सारे हैं। भारत में टोटल झरनों की बात करें या टोटल जलप्रपातों की बात करें, नाम दो हैं, एक ही, 108 है। तो क्या हमें 108 जलप्रपात या झरने पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हमें वो सारे पढ़ने पड़ेंगे जो एग्जाम हॉल में आते हैं और एग्जामिनर अक्सर उन प्रश्नों को पूछता है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर क्लास है, तो यकीन मानिए बेहतरीन क्लास, शानदार क्लास जोड़ चुके हैं आप परिवर्तन क्लासेस पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए कंटेंट देखिए आपको कैसा है। शुरू करते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात। ध्यान, भारत के प्रमुख जल प्रपात, एक बात ध्यान से समझिएगा। इसी जलप्रपात में अगर बात करें तो देश में कुल संख्या कितनी है? 108 जलप्रपातों की देश में कुल संख्या कितनी है? 108। ये जो जलप्रपात 108 हैं, इन 108 जलप्रपातों में कौन से जलप्रपात बहुत एग्जामिनर पूछता है, हम उन्हें देखते हैं। जलप्रपात कहाँ से निकलते हैं? तो जो जलप्रपात है, याद रखेंगे, ये पहाड़ के बीचों बीच से निकलते हैं, बीचों बीच से निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई पहाड़ है तो इस पहाड़ की नदी आती बहती है, उस नदी के बीच से कोई एक पतला रास्ता जो ऊंचाई से गिरता है और देखने पर बहुत अच्छा लगता है, उसे झरना या जलप्रपात के नाम से हम जानते हैं। भारत में कई सारे जलप्रपात हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये जलप्रपात हैं। तो देखा जाए वो जलप्रपात कौन कौन से हैं। एक जो जलप्रपात है पेपर में खूब पूछा जाता है, कुचिकल जलप्रपात। तो कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लेंगे, ये झरने का नाम है, झरने का नाम है। उसके बाद नदी का नाम आएगा, नदी का नाम आएगा, और उसके बाद किस राज्य में स्थित है इस पर जिक्र किया जाएगा। किस राज्य पर स्थित है इस पर जिक्र किया जाएगा। जैसे बात करें कुचिकल जलप्रपात, तो ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम है वराही नदी। किस नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है। और वराही नदी कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक, वराही नदी कर्नाटक से बहती है, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात से एक प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देश का सबसे सबसे ऊंचा
प्रपात। कुचकल जलप्रपात कैसा जलप्रपात है? ये देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी टोटल ऊंचाई की बात करेगा तो याद रखेंगे 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई। आगे बात आया जाए, एक जलप्रपात है जोग, जोग जलप्रपात। इसी जोग जलप्रपात को हम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यानी जलप्रपात एक है पर उसके नाम अलग है। जोग जलप्रपात या इसे ही गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं या इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है और किस राज्य में? तो राज्य वही है कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक। याद रखेंगे इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 253 मीटर। कितना? 253 मीटर इसकी हाइट। और जो महात्मा गांधी जलप्रपात है ये 4 झरनों से मिलकर बना है। पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है, 4 झरनों से मिलकर बना है। 4 झरनों से मिलकर बना है। 4 झरने कौन कौन से हैं जिन झरनों से ये मिलकर बना है? तो 4 झरनों का नाम है राजा, रानी, राकेट, राजा, रानी, राकेट और एक है रोरर, रोरर, रोरर। ये 4 झरनों से मिलकर जलप्रपात है। कौन सा? जोग या गरसोप्पा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है और ये कहां पर है? कर्नाटक। कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, कर्नाटक। यहां से प्रश्न याद रखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात से एक प्रश्न बहुत फेमस है जो पूछा जाता है, इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ था 1902 में। और जो इसका निर्माण किया गया था 1902 में, यही कर्नाटक में आप एक खदान का नाम सुने होंगे, कोलार। सोने की खदान है, केजीएफ मूवी आई थी, एक विस्तृत चर्चा किया गया। उस कोलार की खदान में बिजली सप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात से बिजली पैदा की गई थी वो 1902 में किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और याद रखेंगे इसके साथ ही ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचा नहीं, ऊंचा और बड़ा फर्क है। जैसे अगर बात करें ये क्या है? ये बड़ा है। और ऊंचे की बात करें तो ये क्या है? ये ऊंचा है। तो ऊंचे और बड़े में फर्क होता है। तो याद रखेंगे देश का सबसे बड़ा जलप्रपात और देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की जब बात करेगा, प्रश्न ध्यान से समझिए, जब बात करेगा देश का सबसे बड़ा और देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो कुचकल होगा। और जब बात करेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो शिव समुद्रम होगा। देश का देश का दूसरा देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। आगे आता है चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात। तो याद रखेंगे चुलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी कहां पर है? तो राजस्थान। चंबल नदी कहां पर है? राजस्थान। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? धुआंधार जलप्रपात। ध्यान से समझिएगा, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है ये? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है।
नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। गोकाक जलप्रपात ये घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी, कभी कभी घाट प्रभा ना देकर इसी गोकक के नाम पर गोकक नदी भी देता है। गोकक नदी भी देता है, कभी कभी घाट प्रभा ना देकर गोकक नदी देता है। और ये कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। याद रखेंगे, थोड़ा सा साउंड की आवाज जाएगी क्योंकि छत पे डीलिंग हो रही है। तो आवाज जा रही है तो देखिएगा, और आवाज नहीं जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। पायकारा जलप्रपात के बारे में ध्यान दें, तो पायकारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर है। नीलगिरी की नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। आगे चला जाए, अगला क्या है? हुंडरू जलप्रपात। ध्यान से देंगे, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। और ये कहाँ पर है? झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। दूसरा पेन ले ले, बिल्कुल ले लेंगे दूसरा पेन। दूध सागर झरना कहाँ पर है? तो दूध सागर झरना जो है ये मांडवी नदी। कौन सी नदी? दूध सागर झरना मांडवी नदी। और मांडवी नदी कहाँ पर है? तो ये गोवा में। नदी से गोवा की जीवन रेखा भी कही जाती है, और दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, ये आप याद रखें। अगला जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ये नाम क्या है? बारे हिपानी जलप्रपात। और ये है बूध बलंगा नदी पर। बूध बलंगा नदी पर। बूध बलंगा नदी पर। और किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है उड़ीसा। किस राज्य में है? राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। इसके अलावा एक चीज याद रखेंगे, जो बारे ही पानी जलप्रपात है, यहाँ पर एक फैक्ट याद रखेंगे, ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देश का दूसरा दूसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि देश का दूसरा बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है। जी हाँ, वो भी सही। प्रश्न तीन टाइप के बनते हैं, आप तीनों टाइप के प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पर। पहला प्रश्न बनता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी, 455 मीटर ये ऊंचा है। दूसरा प्रश्न बनता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, जब सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम लेगा तब शिव समुद्रम कावेरी नदी पर होगा। लेकिन जब आपसे कहेगा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तब वो होगा बारे हिपानी जलप्रपात जो उड़ीसा पर है, और बुध बलंगा नदी पर है। 399 मीटर ये ऊंचा है। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है? डुडुमा जलप्रपात, तो डुडुमा जलप्रपात पर बात याद रखेंगे, ये मंज कुंड नदी पर है। कहां पर? मंज कुंड नदी पर। और ये जलप्रपात भी उड़ीसा में है। ये जलप्रपात भी कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के दो जलप्रपात आप याद रखें। फिर आगे चला जाए, नोही कलिकाई जलप्रपात। इस प्रपात के बारे में ध्यान से समझिए। नोही कलिकाई जलप्रपात, यह जलप्रपात वर्षा के कारण बनता है, और जब वर्षा का समय खत्म होता है तो ये जलप्रपात भी खत्म हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये जलप्रपात वर्षा के कारण बनता है। ये जलप्रपात किसके कारण बनता है? वर्षा के
कारण बनता है, वर्षा के कारण बनता है। यानी जब बरसात होती है तब किस जलप्रपात या झरने का निर्माण होता है? तो नोही कलिकाय झरने का निर्माण होता है। और ये किस राज्य में है? तो ये राज्य का नाम है मेघालय। किस राज्य में है? राज्य का नाम है मेघालय। अंबोली घाट जलप्रपात, तो ये किस नदी पर है? ये नदी का नाम है हिरण्यकोशी नदी। किस नदी पर है? हिरण्यकोशी नदी। और जिस राज्य में स्थित है उस राज्य को हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के नाम से अंबोली घाट जलप्रपात या अंबोली घाट झरना हिरण्यकोशी नदी महाराष्ट्र में स्थित है, इतना जरूर याद रखेंगे। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़। एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दी जाती है। नियाग्रा विश्व का सबसे, जब जलप्रपात आप पढ़ाएंगे विश्व में सबसे बड़े जलप्रपातों में नियाग्रा जलप्रपात गिना जाता है, सबसे ऊंचे में, बड़ा और ऊंचा दोनों में। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दी जाती है। नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दी जाती है, की उपाधि दी जाती है। नियाग्रा जलप्रपात की क्या उपाधि दी जाती है, इतना जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज याद रखेंगे, ये 15 जलप्रपात आप याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, जलप्रपात इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। और आप इस क्लास यानी परिवर्तन क्लासेस पर जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है और अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। हर एक प्रश्न के लिए हम 10 सेकंड आपको देंगे और उस 10 सेकंड में आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए कि किसका कौन सा जवाब सही होगा। जैसे क्या कह रहा है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा, अभी जस्ट मैंने बताया नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसे जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, जो किस नदी पर है? किस नदी पर है? अभी बताया है, इंद्रावती नदी। किस नदी पर? इंद्रावती नदी। और ये इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बी फॉर भल्लाल देव। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, ध्यान से पढ़िए और जवाब जरूर बताइएगा किसका जवाब कौन सा सही है। ध्यान से पढ़िए और जरूर जवाब दीजिएगा, क्या जवाब सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी या घाट प्रभा जलप्रपात के नाम से मिलता है, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, राकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने मिलते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, जोग या इसे ही गरसोप्पा, जोग या इसे ही गरसोप्पा या इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो किस नदी पर है?
किस नदी पर है? शरावती नदी। किस नदी पर? शरावती नदी। और किस स्टेट में है? तो स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटक। स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में जो जलप्रपात स्थित है उसको अभी मैंने जस्ट आपको बताया, पायकारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, इसका जवाब क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, कावेरी नदी। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। तो याद रखिएगा, ये 5 प्रश्न थे प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जामों के। और इस जलप्रपात की क्लास में हमने ये पढ़ लिया कि जलप्रपात से प्रश्न कैसे बनता है। और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ आप नए क्लास में जरूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।